उत्तराखंड देवभूमि, जहाँ की हर गांव की मिट्टी में आस्था की खुशबू बसी है। वहाँ बसा है किल्ली खल गांव और यहाँ बसे हमारे कुल देवता रथी देवता। हर साल लगने वाला रथी देवता मंदिर मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही एक परंपरा, एक संस्कृति और एक जन आस्था का प्रतीक है। रथी देवता पूरे उत्तराखंड के इकलौते ऐसे देवता हैं जिनको बीड़ी, सिगरेट, छाता और पीले रंग का भोग चढ़ाया जाता है, और यही बात इनको सबसे अलग कर देती है। अब आप कहेंगे कि आखिर क्यों इनको सिगरेट जैसी चीज़ों का भोग चढ़ाया जाता है? इसके पीछे भी एक कहानी है, तो चलिए आज आपको उस कहानी के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, देवभूमि यूं ही देवभूमि नहीं बनी। कुछ देवता थे तो कुछ देवता बने। उत्तराखंड की धरती में अनेकों ऐसी घटनाएं घटी जिससे यह पवित्र भूमि और भी ज्यादा पवित्र हो गई, और इसी पवित्रता ने यहाँ के लोगों को एक अलग पहचान दिलवाई। रथी देवता, जो कि एक सामान्य इंसान थे, बिल्कुल आपकी और मेरी तरह। बात है 19वीं सदी की। उत्तराखंड के एक गांव अलेरू में हैजा फैला, और ये एक महामारी थी जिसका समाधान था कि हैजा से ग्रसित लोगों को जलाया ना जाए बल्कि दफनाया जाए। और इसी बीच गांव में हैजा से कई लोग मरे, और मरने वालों में शामिल थे इसी गांव के एक व्यक्ति धन सिंह अधिकारी। तो सभी की तरह वो भी सामान्य थे, गाय भैंस चराते थे, बीड़ी सिगरेट पीना उनका शौक था, और साथ में छाता रखते थे और गांव में सभी की मदद करते थे। लेकिन जब उनका स्वर्गवास हुआ तो उनकी आत्मा को कोई भी सही स्थान नहीं मिला, क्योंकि अल्पायु में उनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन ऊपर वाले का खेल ऐसा था कि उनको दुनिया की रक्षा करनी थी। उत्तराखंड में जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु अल्पायु में हो जाती है और उस व्यक्ति को सही स्थान ना मिले, तो कहा जाता है कि उस व्यक्ति का रथ चल रहा है, और अक्सर लोगों के शरीर में वो व्यक्ति अवतरित होता है। अक्सर वो व्यक्ति अपने परिवार वालों के शरीर में ही अवतरित होता है। लेकिन धन सिंह अधिकारी का परिवार तो पूरी सृष्टि थी, तो किसी एक व्यक्ति पर कैसे अवतरित हो सकते थे? तो उन्होंने चुना गांव की बेटियों को। गांव में अक्सर ये घटनाएं घटने लगी, लोगों के शरीर में धन सिंह अवतरित होने लगे। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों है। उत्तराखंड के लोग अक्सर ऐसी घटनाओं से परिचित होते हैं, तो उन्होंने शांत स्वरूप में उनसे पूछा कि आखिर आप कौन हैं, आखिर आप क्यों लोगों के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तब उन्होंने अपना परिचय दिया कि वो धन सिंह है, और उनको एक स्थान चाहिए जहाँ पर वो विराजमान हो सकते हैं, और कोई भी समस्या आए तो वो गांव की रक्षा अवश्य करेंगे। लोग उनकी बात मान गए, और गांव के ही बगल में सड़क से थोड़ा दूर इनका एक छोटा सा मंदिर बनवाया गया, और उसके बाद लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। लेकिन गांव में जब भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आई तो रथी देवता हमेशा उनके साथ रहे, उनको सहारा दिया और उनकी परेशानियों को दूर किया। धीरे धीरे लोगों का विश्वास इन पर इतना बढ़ गया कि लोग हर काम में अब रथी देवता को शामिल करने लगे, और उनकी याद में आज किल्ली खाल नाम के स्थान पे बहुत ही भव्य मेला लगता है, जो कि 7 गति बैसाख में लगता है। बैसाख अप्रैल के महीने में आता है, और ये मेला 20 अप्रैल को हर साल यहाँ पर लगाया जाता है। रथी देवता के ऊपर आज न सिर्फ गांव वालों की आस्था है, बल्कि अब पूरा देश इनकी भव्यता को जानता है। अगर आप भी इनकी भव्यता और इनकी दिव्यता को देखना चाहते हैं तो आ जाइए इनके मंदिर में, जो कि बसा है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के